I'm live. So हेलो गाइस, जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि आज हम शेयर सब जुड़ने वाले हैं। जी जल्दी से ज्वाइन करें हमें। हेलो सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आशिम भाई? बढ़िया सर, आप सुनाएं। बहुत अच्छे। काफी देर से देख रहा था, नेटवर्क इशू चल रहा था। जी सर, नेटवर्क इश्यूज हैं जी। हम्म। और सर नईदा जी? और सब बेहतरीन, उम्दा। आप बताइए। बस बढ़िया सर। पुनू जी ने ज्वाइन किया। हेलो पुनू जी। पुनू जी नमस्कार। करण भाई ने ज्वाइन किया। जिन्होंने भी ज्वाइन किया, आज बहुत मजा आने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। सर पहले तो ये बताइए कि आपका क्वारंटाइन कैसे चल रहा है? मैं बीच बीच में स्कूल जाता रहता हूँ। जी एक्चुअली ऑनलाइन जो बच्चों की तैयारी चल रही है ना, तो कभी जैसे अभी बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे हम। जी तो बीच में सरकारी काम से आना जाना हो जाता है, जी वरना फिर घर पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, मूवीज, सब अच्छे से हो रहा है। जी। तो सर आपसे थोड़े से सवालात होंगे आज मेरे। बिल्कुल। जी कि सर हमने आपको जब भी देखा, मतलब सुना है, यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे हैं, फेसबुक पे आपको पढ़ा है, आपका लिखने का सफर स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा लिखने का सफर, देखिए, बात रही किसी भी साहित्यकार की या किसी भी शायर की, जी वो उसके अंदर खुद खुद होता है। शायरी चुनती है किसी को, हम शायरी को नहीं चुनते हैं, जी कहा भी गया है। तो बचपन में क्या होता था, अखबारों की कटिंग काटते थे, जैसे हम कोई भी शेर आता था ना, जी तो इंटरेस्ट था उसको, जी तो उसको अपनी डायरी जो बचपन में लगा रखी थी, जी उसमें लिख लिया करते थे। जी और कैसेट होती थी, जगदीश साहब की, अंकल को बहुत शौक था, जी तो वो सुनते रहते थे। मतलब है, शायरी में बचपन से इंटरेस्ट था कि कुछ था कि हाँ, इससे मेरा कुछ ना कुछ जुड़ाव है। जी तो बस चंडीगढ़ आके थोड़ा सा संजीदगी से काम शुरू किया इसमें, जी और मेहनत सीखी, वजन सीखा, तो इसके हिसाब से शायरी में आगे बढ़ने का जो मौका था मिलता रहा। और अब आपके सामने है, थोड़ा बहुत अच्छा कह लेते हैं, और जितने भी हमारे आसपास शायर हैं, जी उनको चाहते हैं कि सभी को साथ लेके आगे बढ़े, जी क्योंकि कोई भी सफर है अच्छा नहीं लगता। जी। सर आपकी सबसे पहली जो नज्म कह लीजिए या गजल कह लीजिए, वो कौन सी थी? जो सबसे पहली होती है ना, उम, कहने का मतलब है, उस वक़्त तो वैसे ही पता नहीं था कुछ भी कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। जी तो अ, उस टाइम मोटिवेशनल जो चीज़ें लिखा करते थे हम, जी मोटिवेशनल जो चीज़ें थी, जी जी जब 7वीं, शायद 7वीं क्लास में था, तो उस टाइम से लंबी-लंबी कविताएँ जो भी आ रहे हैं दिमाग में, जो चीज़ें आ रही हैं ज़हन में, जी वो लिखते रहा करते थे। एक सबसे पहली रोमांटिक जो शायरी थी, या जिसको कह लेते हैं कि हम, एक चीज़ थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जी जो सबसे पहली मैंने रोमांटिक चीज़ जी कि वो थी ये, तमन्ना दिल में है करना उन्हें इज़हार चाहता हूँ। हम्म। ये किसी को देख के लाइन बन गई थी जी कि तमन्ना दिल में है करना उन्हें इज़हार चाहता हूँ, जी। किसी मासूम के चेहरे का बस मैं प्यार चाहता हूँ, क्या किसी बात! मासूम के चेहरे का
ये उस टाइम लिखी थी, पता नहीं क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, जी तो इतना मैच्योरिटी भी थी। जी सर, एक ना मैंने सुना था कि सर, चलो मैं पहले एक चीज बोलता हूँ कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है ना, कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, गजल सीखना चाहते हैं, उसके लिए तो मैं आपका बेहद जी शुक्रगुजार हूँ कि गजलनामा आपने स्टार्ट किया। और जी भाई, जी जी, शुक्रिया। सर, क्या सुनाएंगे आज? ऐसे तो सब लोग सुन ही चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, और जब आए हैं लाइव तो जी जरूर सुनाएंगे। आपके व्यूवर्स भी हैं, आप देखने वाले हैं, सब कुछ ना जी कुछ सुनाएंगे। जी सर। जब मैं सीखना शुरू किया तो शुरू में जैसे घनाक्षरी है, हिंदी की जो छंद हैं, दोहे हैं, वो मैंने लिखना शुरू किए थे। जी तो एक दोहा सुनाता हूँ मैं अपना लिखा जी हुआ, एक दो दोहे सुनाता हूँ पहले। जी शुरू करें सर। अ, प्रेम बिछोड़े में जी प्रेम बिछोड़े में तड़प, नैन बहाए नीर। जी प्रेम बिछोड़े में तड़प, नैन बहाए नीर, हरि दर्शन को देखे बाट फकीर। जी वाह। ये दोहा में लिखा था। एक और दोहा सुनाता हूँ आपको कि मजहब की जो बीच में खड़ी करे दीवार। हम्म। जैसे कबीर साहब जो भी लिखा करते थे, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। जी तो कुछ उस रास्ते पे चलने का मन था कि मजहब की जो बीच में खड़ी करे दीवार, समझ ना पाएगा कभी प्रेम शब्द का सार। क्या बात है, वाह। ज्ञानी अज्ञानी की सब सुने, ज्ञानी बैठे मौन। अज्ञानी की सब सुने, ज्ञानी बैठे मौन। जी ऐसे देश समाज को भला बचाए कौन। तो वाह। ये कुछ थोड़े बहुत दोहे लिखे हैं जी। सर, पुन्नू मैम ने रिक्वेस्ट की है एक नज्म की नीचे, कि खूबसूरत। जो किसी खूबसूरत के ऊपर लिखी है। नहीं, किसी पर्टिकुलर खूबसूरती पर नहीं लिखता मैं। जी चलिए, कुछ सुना दूंगा मैं कुछ ना कुछ। जी तो एक गजल है, वो देखिए। जी इरशाद। दिल उदास है, हम्म फिर भी मुस्कुरा रहा हूं मैं। हम्म दिल उदास है, फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। जी आज गम गुसारों को आजमा रहा हूं। वाह। गम गुसार होते हैं दोस्त। जी दिल उदास है, फिर भी मुस्कुरा रहा हूं मैं। आज गम गुसारों को आजमा रहा हूं मैं। जी मुझसे अब मुसव्विर भी रश्क कर रहे होंगे। हम्म मुसव्विर होते हैं पेंटर, रश्क करना होता है जलस करना। जी मुझसे अब मुसव्विर भी रश्क कर रहे होंगे। हम्म आपकी हथेली पर दिल बना रहा हूं। क्या बात है, वाह। आपकी हथेली पर दिल बना रहा हूं मैं। मेरी रूह को कोई कैसे रास आएगा। हम्म मेरी रूह को कोई कैसे रास आएगा। एक तवील अरसे से आपका रहा हूं मैं। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया सर, देखिएगा बहुत हसीम भाई, बढ़िया। कि तुमको भूल जाने की कोशिशें यूं हैं जैसे। हम्म तुमको भूल जाने की कोशिशें यूं हैं जैसे। जी अपने जिस्म का हिस्सा रोज खा रहा हूं। जी अपने जिस्म का हिस्सा रोज खा रहा हूं मैं। जी एहतमामे शबे फुरकत हम्म कर लिया है पहले। हम्म काम होता है किसी चीज की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। जी कि हमने जुदाई की पहले अरेंजमेंट कर ली है। कि एहतमामे शबे फुरकत कर लिया है पहले ही। क्या गजब सलीके से दिल लगा रहा हूं मैं। क्या बात है, वाह। क्या गजब सलीके से दिल लगा रहा हूं मैं। क्या बात है। अब शेर देखिएगा कि
तुम बदलते रहते हो काफिये की तरह मगर, हम्म। तुम बदलते रहते हो काफिये की तरह मगर, जी। एक रदीफ के जैसे एक सा रहा हूं मैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। तुम बदलते रहते हो काफिये की तरह मगर, जी। एक रदीफ के जैसे एक सा रहा हूं मैं। कोई वस्ल से कह दो देर हो चुकी है, हम्म। कोई वस्ल से कह दो देर हो चुकी है अब तो गश्ते फुरकत में घर बना रहा हूं। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या तो बात। गश्ते फुरकत में घर बना रहा हूं मैं। अब ये शेर सबकी नजर कर रहा हूं कि रोज ख्वाब में आकर कहता है सुखन मुझसे, हम्म। रोज ख्वाब में आकर कहता है सुखन मुझसे, जी। इत्मीनान रख तेरे हाथ आ रहा हूं, क्या बात है, वाह। इत्मीनान रख तेरे हाथ। क्या बात है ताज़ा गजल। सर, हम भी लिखते हैं बट आपके जैसा अच्छा शायद ही कभी लिख पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए, लेखनी में कभी कंपैरिजन नहीं होता, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव गहराई आती रहती है। जी। हम कंपैरिजन करके चीजों को छोटा नहीं कर सकते हैं। जी। अब अपने अपने ख्याल हैं। जी। शायरी में कोई कंपटीशन नहीं होता है। जी। इल्म है, निखरता 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 रहता है। जी। कंपटीशन या कंपैरिजन कभी मत कीजिए। जी। सर, एक सभी के मैंने अपने छोटी ख्याल सी है, सभी। 4 लाइनों की लिखी थी, वो सुनाना चाहूंगा हम्म। कि जी जी आशिम भाई, बिल्कुल। इसका टाइटल है रिश्ते नाते। हम्म। कि ये रिश्ते नाते मुझे निभाने नहीं आते, ये रिश्ते ये रिश्ते नाते मुझे निभाने नहीं। निभाने नहीं आते, चेहरे पे चेहरे मुझे लगाने नहीं आते। मुझे रूठे हुए यार भी मनाने नहीं आते। कि सुनाने लगता हूँ कुछ तो गला रूठ जाता हम्म। है, हम्म। सुनाने लगता हूँ कुछ तो गला रूठ जाता है, मुझे अपने दर्द भी सुनाने नहीं आते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि पानी की जगह अब तेल लेके आते हैं, हम्म। पानी की जगह अब तेल लेके आते हैं, दूसरे घरों की आग हम्म। लोग बुझाने नहीं आते। ओहो, वाह 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 कि वाह। उठता हूँ अब सुबह, उठता हूँ अब सुबह अलार्म सुन के ही, चह हम्म। चहचहा कर परिंदे मुझे जगाने नहीं आते। वाह वाह वाह। ये रिश्ते अच्छा है, अच्छा नाते, है। ये रिश्ते नाते मुझे निभाने नहीं आते, चेहरे पे चेहरे मुझे लगाने नहीं आते। वाह। आशिम भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। पुन्नू जी है, जी। दिल से निकली। जी। तो जानता हूँ क्या मैं, दिल से निकली, या वैसे ही हमारे सर, व्यूवर्स ये हैं? दीपांशु जी हैं, अपने पेज से लाइव आए जुड़े हैं हमारे साथ। अ, क्या दीपांशु, नाम है इनका? दीपांशु गुप्ता। नहीं, दिल अपना, से निकली, ये दीपांशु गुप्ता है। जी, गजलनामा में ही हमारे साथ ऐड है ये। ओके 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 जी। ओके। गौरव भाई भी जुड़ चुके हैं। जी। ठीक है ठीक है। तो ये गजल सुना देता हूँ मैं आपको। जी। रोने के मंजर आए पर नहीं रोए। आशिम भाई, आवाज आ रही है? जी सर। जी। रोने के मंजर आए पर नहीं रोए, हम्म। हम यूं ही आपसे डरकर नहीं रोए। वाह। बचपन में ये सुना था, लड़के रोते नहीं। जी। बचपन में ये सुना था, लड़के रोते नहीं। हम्म। इसी रवायत में हम खुलकर नहीं, आए हाय हाय, क्या बात है। इसी रवायत में हम खुलकर नहीं। जी। हंसकर रुखसत करना था उनको सो हम, हम्म। हंसकर रुखसत करना था उनको सो हम, हम्म। अंदर जाकर रोए बाहर नहीं, क्या बात है, क्या बात है। अंदर जाकर रोए बाहर नहीं रोए।
आराम न मिल पाया रोने से भी क्योंकि, जी। आराम न मिल पाया रोने से भी क्योंकि, हम्म। हम तेरे शान से लगकर नहीं रोए, क्या बात है। हम तेरे शाने से लगकर नहीं रोए। अब शेर देखिएगा अश्विन भाई की, जी। माना के रोए हो तुम भी फुरकत में, हम्म। माना के रोए हो तुम भी फुरकत में, जी। शर्त लगाओ हमसे बेहतर नहीं रोए। क्या बात है सर, क्या बात है, उम्दा। माना के रोए हो तुम भी फुरकत में, हम्म। शर्त लगाओ हमसे बेहतर नहीं रोए। जी। और कौन हमारे खून के आंसू पोंछेगा, हम्म। कौन हमारे खून के आंसू पोंछेगा, जी। इसी तगाफुल हम अक्सर नहीं रोए। तगाफुल होती है नेग्लेक्ट करना किसी जी। के, इसी तगाफुल में हम अक्सर नहीं रोए। जी। सर, बहुत रोए बहुत शुक्रिया सभी का कमेंट रोए कर के रहे हैं, ऊपर एक बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। नज्म लिखी थी, वो सुनाना चाहूंगा, आप रिलेट कर पाएंगे। इससे मिलती, जी भाई, इस गजल से मिलती जुलती है। हाँ इसके दो शेर रहते हैं, जी। वो सुनाता हूँ आपको एक बार जी। कि ऐसी हिज्र पे लानत है जिसमें आशिक, हम्म। ऐसी हिज्र पे लानत है जिसमें आशिक, जी। तस्वीरों को देख देख कर नहीं रोए, आए हाय हाय, क्या बात है। तस्वीरों को देख देख कर नहीं रोए। अब शेर देखिएगा कि जिस पत्थर में दिलविल है वो रोया है, हम्म। जिस पत्थर में दिलविल है वो रोया है, जी। जिनके दिल हैं पत्थर वत्थर नहीं रोए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। जिनके दिल हैं पत्थर नहीं रोए। और आखिर में इस बात का रोना है कि हम, हम्म। आखिर में इस बात का रोना है कि हम हम्म। एक दूजे के सीने लगकर नहीं रोए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत उम्दा। तो गौरव भाई, कुन्नू जी, मेरा एक बहुत बहुत ख्याल था। शुक्रिया आपका, झेल रहे हैं मुझे। जी। सर, जेल नहीं रहे, बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे एक्चुअली। अंशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, मेरा एक छोटा सा ख्याल था, आपकी गजल से मिलता जुलता। हाँ बिल्कुल इरशाद। ये छूटा जो तेरा हाथ तो हम टूट के रोए। हाँ हाँ, अच्छा है ये। ये छूटा वाह जो तेरा हाथ तो हम टूट के रोए, तुम जो ना रहे साथ तो हम टूट के रोए। वाह। चाहत की तमन्ना थी, चाहत की तमन्ना थी, पर जख्म दिए तुमने। हम्म, पाई जो ये सौगात तो हम टूट के रोए। टूट के। वाह 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 वाह। समझा था सदा तुझको अपना ही कोई हिस्सा, हम्म, जब टुकड़ों में बटी जात तो हम टूट के रोए। वाह वाह। लोगों ने बहुत पूछा सबब वीराने दिल का, हम्म, जब हो ना सकी कोई बात तो हम टूट के रोए। टूट के रो। कि वाह वाह वाह। एक था कि अनजान थे हम अब तक, अनजान थे हम अब तक दर्द की सूरत से, हुई जो मुलाकात तो हम टूट के रोए। वाह वाह वाह। कि और इसका अंतिम था कि आशिम करता रहा आज तलक उस चांद की ख्वाहिश, हम्म, जब याद आई उसको अपनी औकात तो हम टूट के रोए। टूट के रोई। वाह 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 वाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। शुक्रिया सर, मेहरबानी जी। सर, आपको लाइक काफी लोग किया, जुड़ मेरा चुके तो दिन दिन बन गया आज। हैं भाई, बहुत मोहब्बत आपकी। जी। शुक्रिया। जी सर। चलिए कुछ शेर और इरशाद कर देता हूँ मैं कि जी। फजा में शादमानी आ गई है, हम्म। फजा में शादमानी आ गई है, जी। मेरे दिल में वो यानी आ गई है, जी। फजा में शादमानी आ गई है, मेरे दिल में वो यानी आ गई,
वाह। तखय्युल में मिलाया अक्स उसका, ख्यालों में तखय्युल में मिलाया अक्स उसका, मुझे खुशबू बनानी आ गई है, आए हाय हाय क्या। मुझे खुशबू बनानी आ गई है, दोबारा आ गया वो जिंदगी में, जी दोबारा आ गया वो जिंदगी में। तस्लीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दक्ष भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जी अक्षय अमरोही, गरिमा जी, सबका बहुत बहुत आभार जी कि दोबारा आ गया वो जिंदगी में, अंगूठी फिर पुरानी आ गई है, जी नहीं महफूज गुड़िया घर में भी अब, ये देखिएगा भाई, जी नहीं महफूज गुड़िया घर में भी अब, जी शजर को शाख खानी आ गई है, क्या बात है, वाह। वो शाख खानी आ गई। जी बहुत अंदाजा, मतलब तारीफ के लिए अल्फाज बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी एक और सुना देता हूँ मैं आपको कि जी राहे उल्फत घर नहीं जाऊंगा, हम्म राहे उल्फत घर ना जाऊंगा तो जी मर नहीं जाऊंगा, आए है, सही बात है। राहे उल्फत घर ना जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, जी मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं क्या बात है, बहुत अंदर। जाऊंगा, रब्त में दीवार बनकर एक ही जिद थी खड़ी, हम्म रब्त में दीवार बनकर एक ही जिद थी खड़ी, हम्म वो न आया मेरे घर में उसके घर नहीं जाऊंगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। नागहां जा तू रहे हो जिस्त से पर याद रखना, जी नागहां होता है सडनली अचानक, जी नागहां जा तो रहे हो जिस्त से पर याद रखना, हम्म टूट जाऊंगा यकीनन बिखर नहीं जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। शेर देखिएगा कि मीर के दीवान सा हूं, हम्म मुख्तलिफ तहरीर है, जी मीर के दीवान सा हूं मुख्तलिफ तहरीर है, जी एक सफा पलट के मैं बेअसर नहीं जाऊं, क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वाह। पलट ये मैं बेअसर नहीं जाऊंगा। अब जी शेर देखिएगा कि उन लबों पर मुझको तो बस लफ्ज बनते देखने, हम्म उन जी लबों पर मुझको तो बस लफ्ज बनते देखने हैं, जी इश्क है वहशत नहीं सोता कमर नहीं जाऊं, क्या बात है सर, वाह। उन लबों पर मुझको तो बस लफ्ज बनते देखने हैं, जी इश्क है वहशत नहीं सोता कमर नहीं जाऊंगा। अब शेर आखिर देख लीजिए कि एक बच्चा ऊख से रोकर खुदा से कह रहा है, हम्म एक बच्चा कोख से रोकर खुदा से कह रहा है, हम्म ये जहां है कैद मजहब मैं उधर नहीं जाऊं, आए हाय हाय क्या। ये जहां है, मैं इधर नहीं जाऊंगा, टूट जाऊंगा यकीनन बिखर नहीं जाऊंगा। क्या बात है सर, बहुत उम्दा। बहुत सर बहुत एक शुक्रिया मैंने भाई, लिखा था जो कि लोग भी मोहब्बत दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। होगा बर्बाद, होगा बर्बाद, और थोड़ा शोर भी होगा, ये मेरा दिल है जनाब, हम्म कभी ना कभी नीलाम जरूर होगा। हम्म कि कुछ तो आह उठेगी, कुछ तो आह उठेगी, कुछ शोर सरेआम भी होगा, ये मेरा दिल है जनाब, कभी ना कभी नीलाम जरूर होगा। वाह 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 वाह, शुक्रिया सर, ये एक महज ख्याल था। अच्छा है। जी कहिए आशिफ सर, भाई और पुन्नू मैम की रिक्वेस्ट आई है, आसमान वाली आपकी गजल। आसमान, हाँ चलो वो सुना देता हूँ फिर। जी हिज्र हासिल हुई है दान में अब, शेर हम्म देखिएगा, जी हिज्र हासिल हुई है दान में अब, जी
कुछ नहीं है मेरे गुमान जी। में, रख दी दस्तार तेरे कदमों में, हम्म। रख दी दस्तार तेरे कदमों में, जी। सर्दी रख दूं क्या इम्तिहान में। क्या बात है, वाह। कुछ सितारे थे वो भी टूट गए, हम्म। कुछ सितारे थे वो भी टूट गए, जी। क्या गिनूंगा मैं आसमान में, क्या गिनूंगा मैं आसमान में, कि तुम गए ये हौसला भी गया, आए हाय हाय। बेयकीनी सी है उड़ान में। क्या बात है। तुम गए तो हौसला भी गया, बेयकीनी सी है उड़ान में अब, के मान बैठे हो मुझको मुजरिम तुम, हम्म। मान बैठे हो मुझको मुजरिम तुम, क्या जी। रखा है किसी बयान में, हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या क्या बात है। रखा है किसी बयान में, कि या खुदाया सुकून मिला ना मुझे, हम्म। या खुदाया सुकून मिला ना मुझे, आ जी। गया मैं तेरी ईमान, इस कदर तन्हा हो गया साहिल, हम्म। इस कदर तन्हा हो गया साहिल, बस ये दीवारें हैं मकान में, क्या बस बात, ये दीवारें हैं। क्या बात है, बहुत क्या बहुत शुक्रिया, क्या मतलब, तारीफ के लिए अल्फाज है ही नहीं, खत्म हो गए। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, आपकी मुस्कुराहट आ रही है, जी। बहुत उम्दा है मेरे लिए ये। जी शुक्रिया सर, बहुत एक शुक्रिया। बहुत पुरानी कहानी सुना देता हूँ आपको, कुछ शेर सुना देता हूँ उसकी, जी इरशाद। कि अपने जमीर का यूं सौदा नहीं करे। हम्म। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राम भाई भी यहाँ पे हैं। जी। जब मुझसे इनकी मुलाकात हुई थी इन लोगों की, जी। तो इन गजलों के साथ ही मैं इनसे रूबरू हुआ था, कि जी। अपने जमीर का यूं सौदा नहीं करे, हम्म। इन हाथों को कभी भी कासा नहीं करे, जी। सच बोलने की आदत ने कर दिया अकेला, हम्म। सच बोलने की आदत ने कर दिया अकेला, पर आदतें बदल दूं ऐसा नहीं करे, आए हाय हाय, क्या बात है। आदतें बदल दूं ऐसा नहीं करेंगे, होंगे बहुत सितारे इस आसमां की जानिब, जी। पर जुगनू का इनसे सौदा नहीं करे, जी। जुगनुओं का इनसे सौदा नहीं करेंगे, एक चांद रहने आया है मेरे घर के आईने में, हम्म। एक चांद रहने आया है घर के आईने में, अब चांद हम फलक का देखा नहीं करे। क्या बात है सर, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं ना अक्सर सोचता हूँ, लाइक गजल अब जैसे लिखनी स्टार्ट की है तो जो मेरे पुराने ख्याल हैं वो मुझे बेकार लगते हैं। तो देखिए, अब मेरे अब मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अपने वजूद पे बहुत हैरान हूं मैं, हम्म अपनी तलाश में निकला एक इंसान हूं मैं, हम्म। कि जमीन पे पड़ा हूँ खुली किताब की तरह, कभी पढ़ो तो मुझे बहुत आसान हूं मैं, वाह वाह वाह। कि आईना भी अजनबी नजर से देखता है, हम्म आईना भी अजनबी नजर से देखता है, एक ऐसी खोई हुई पहचान हूं मैं, कि खो गया जो जिंदगी के राह में कहीं, खो गया जो जिंदगी के राह में कहीं, जो पते पर ही ना पहुंचा वो पैगाम हूं मैं, वाह 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 वाह। तेरे जुल्मों के बाद भी जिया है तुझे, कि तेरे जुल्मों के बाद भी जिया है तुझे, ए जिंदगी तेरे सर पे एहसान हूं मैं। और इसका एक सुनिएगा कि खत्म होके भी लगे
और है अभी, खत्म होके भी लगे और है अभी, एक ऐसी अनकही दास्तान हूं मैं। अब वाह। इसका आखिरी शेर सुनिएगा जो मेरा बेहद पसंदीदा है कि देखने को आशिम है रौनके महफिल, रौनक महफिल, वाह। देखने को आशिम है रौनके महफिल, पर अंदर से बड़ा सुनसान हूं मैं। हाय 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 हाय, वाह, बहुत प्यारा है, बहुत कि प्यारा है, अपने बहुत वजूद प्यारा। में बहुत हैरान हूं मैं, अपनी तलाश में निकला एक पागल सा आवारा सा इंसान हूं मैं। हम्म, शुक्रिया सर। वाह, बहुत। देखिए, ये समझा जाता है कि अब लोग मीटर सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं। लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, हमने कितना कुछ लिखा था, अब वो नज्म तो हो नहीं सकती। जी अब आप, अगर हम इस इल्म को सीख चुके हैं कि नज्म और गजल में क्या फर्क है, जी तो सीधा सा है कि नज्म किसी एक मुद्दे पे हम सीधी सी भाषा में बता देते हैं। किसी, जी मतलब नज्म का उन्वान होता है। हमने जी अगर नेचर पे लिखा है तो वो सारे नेचर पे ही नहीं, जी किसी एक उन्वान के चारों तरफ घूमता है वो चीज। जी लेकिन गजल में हर शेर मुकम्मल एक दास्तान है। जी। तो हमने जो चीजें लिखी हैं, कई हम्म। कहते हैं कि अब वो बहर में नहीं है तो हम उनको नज्म कह देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जी तो वो ख्याल आपके बेकार नहीं। हो सकता है कि हम उनके साथ जबरदस्ती करके उनको बहर में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। जी क्योंकि अगर हम अब, मान लिया अब हमें कोई गजल लिखनी है हम्म। और हमने मीटर सेट कर लिया, अपना मीटर ले लिया कि इस बहर में, पर्टिकुलर बहर में हमें लिखना है, जी। ठीक है, और हम अपने लफ्जों को इधर उधर बैठा रहे हैं, तो हम्म। उससे गजल जब तैयार होती है तो साफ दिखाई देता है कि वो जबरदस्ती की लिखी हुई गजल है। जी फिर क्या करना होता है, जो बहर होती है ना, वो एक तख्ती के लिए होती है मात्र, कि लास्ट में हम पता कर सकें कि इसकी मीटर, इसके पर्टिकुलर जो ये वजन है, ये ठीक है या नहीं। जी बहर का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि पहले उसकी जो पर्टिकुलर धुन है, जो जी उसकी एक रिदम है, उस रिदम के तहत हमें मिसरे आने चाहिए दिमाग में, जी रवानी बनेगी गजल। जी गजल तभी कही जाती है इसमें एक अंदर एक रवानी होती है, एक संगीत होता है। जी तो ये धीरे धीरे मश्क से आएगा, अभ्यास से आएगा। जी सर। सर एक मेरा ख्याल और था कि वो सुनाना चाहूंगा, अंतिम ख्याल अपना, कि खुश होती रही तू जिंदगी मुश्किलें डाल डाल के, कि खुश होती रही तू जिंदगी मुश्किलें डाल डाल के, फिर भी जिया तुझे रास्ते निकाल निकाल हम्म, के थाम के रखते इसे तो शायद महफूज रहता, थाम के रखते इसे तो शायद महफूज रहता, खुद तोड़ लिया दिल अपना उछाल उछाल हम्म, वाह। के बर ही जाता है जख्म अगर वक्त पर दवा की होती, नासूर बना बैठे मर्ज को टाल टाल वाह। के, कातिल ने मेरे कत्ल का एक भी निशान ना छोड़ा, हम्म, कातिल ने मेरे कत्ल का एक भी निशान ना छोड़ा, थक गए सब मौके को खंगाल खंगाल के। ये अंतिम वाह। सुनिएगा, अंतिम शेर के, शायरी करनी है आशिम, शायरी करनी है आशिम तो अभी और फरेब खा, फिर शेर निकलेंगे दिल से कमाल कमाल के। कमाल कमाल के। शुक्रिया सर। वाह शिव, वाह, वाह। ये महज ख्याल था छोटा सा। अब ये ख्याल ही है भाई। जी शायरी तो आप अभी करने लगे हो आप, जी ये ख्याल ही है। जी अभी अब जो आगे ख्याल करोगे आप, तो इल्म आ गया आपको, इल्म आप सीख चुके हो, तो उसके तहत ही लिखना।
जी जी सर। तो शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मैं एज ए फाउंडर हाँ, धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की तरफ से, करबे एहसास की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, हमें कुछ बहुत सीखने को बहुत मिला, शुक्रिया। कुछ नया सुनने को मिला, बहुत कुछ नया सुनने को मिला और सीखने को भी बहुत। थैंक यू सर। शुक्रिया भाई, करबे एहसास को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपकी जानिब से मैं लोगों से जुड़ पाया जी सर। और सबसे मुखातिब मुझे मौका मिला, तो जी इसके लिए आशिम भाई आपका और करबे एहसास पूरी टीम का जी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए, सलाम। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। ओके सर। सो ये थे हमारे साथ शमशेर साहिल भाई। बहुत मजा आया सुनाने में भी और सुनने में भी। होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। कल मिलते हैं एक और नए लाइफ सेशन के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।